Praise Jesus. खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करें। Just let me take the notes out and then we will go. Praise the Lord. Now this. Praise the Lord. Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from New Mercy Apostolic Ministry and you are watching. और कहीं भी आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे, ऑडियो को सुनेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। Praise the Lord. This is Pastor Frederick DeCosta फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का वचन आप लोगों के जीवन को बदलने का कारण बने, चेंज करने का कारण बने और परमेश्वर के वचन में गहरे आप उतरे यीशु के नाम में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज जीसस, हालेलुया। और आज जो मैंने जो वर्ड ऑफ गॉड जो तैयार भी किया है, एंड आई फील सो ब्लेस्ड जब मैंने इसको तैयार भी किया और आप इसको आई होप कि जो है वो ब्लेसिंग्स आप लोगों में भी ट्रांसफर हो यीशु के नाम में और मैं सही तौर पर एक्सप्लेन कर सकूं। और ये जो वर्ड ऑफ गॉड है आज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड्स कॉलिंग, अंडरस्टैंडिंग गॉड्स कॉलिंग कि परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो उसकी आपको पहचान होनी चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है। सही है? एवरी बिलीवर इज कॉल्ड बाय गॉड। आमीन। डिड यू बिलीव? यस, एवरी बिलीवर, सही है, इज कॉल्ड बाय गॉड। प्रेज द लॉर्ड। One of the scripture I'm going to read with you, book of Genesis chapter 12 verse 1 to 6. Is anybody wanted to read? Please आप पढ़ सकते हैं इसको। और chapter 12 first 6 verses. The Lord has said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. प्रेज द लॉर्ड। कोई उर्दू में पढ़ना चाहता है, उर्दू में भी पढ़ ले। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने वतन और अपने नातेदारों की भीड़ से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, आमीन। बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक करे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हराम से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमी को जो उनको हराम में मिल गए थे साथ दिया। और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मुकाम सिकम में मोरा के मुल्क तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं
सही है। एंड दिस इज द कॉलिंग ऑफ अब्राहम। अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया, अब्राहम फिर बाद में अब्राहम उसको कर दिया गया, गॉड चेंज हिज नेम। सही है। अब बाइबल ये बताती है कि खुदा जो है अब्राहम से बात करता है और उसको कहता है, अब्राहम को कहता है डिपार्ट। सही है। और उसको कहता है कि भाई तूने निकलना है। और मैं आपको जिस तरह मैंने अभी बताया कि दिस इज नॉट कॉलिंग फॉर अब्राहम, गॉड कॉल्ड फॉर टू एवरी बिलीवर। हर एक बिलीवर्स को खुदा कॉलिंग देता है, हर एक बिलीवर को जो है वो बुलाता है। सही है। जिस तरह सिस्टर ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और हम बात कर रहे थे बहुत जल्द हम बैप्टिज्म भी देंगे। सही है। खुदा हर एक को बुलाता है, everyone. God called everyone. If you are in Christ, that Christ is your Lord, there is a calling for you. So you have to understand. अच्छा जी, बाइबल क्या कहती है? Praise the Lord. मैं कुछ आयतें आपके साथ पढ़ता हूं। One of the book of Isaiah, chapter 51, verse 2. Look to Abraham your father and to Sarah who gave you birth. When I called him, he was only one man, and I blessed him and made him many. सही है। क्या कहता है खुदा का कलाम वहां पर? लुक एट टू इब्राहिम। सही है कि मैंने इब्राहिम को वहां पर बुलाया है। सही है। बाइबल बताती है चैप्टर 12 कि वो डिपार्चर का टाइम है। खुदा उसको कहता है डिपार्चर करना है, डिपार्ट होना है। सही है। हाउ ही डिपार्टेड। सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, चैप्टर 12 से पहले जब आप चैप्टर 11 के अंदर जाएंगे, चैप्टर आप 11 को देखेंगे, आप वर्स 31 को देखेंगे, बिफोर he departed, before he accept his calling, before he obey the word of God, or voice of God. So yeah, there is a stumbling block in his life called उसका अपना बाप तेरा। Verse 31, chapter 11, verse 31. Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. सही है। अब चैप्टर 11 के अंदर है कि उसका बाप जो तेरा था, और अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड बाइबल ये बताती है कि ये जो उसका बाप था, ही वॉज अ आइडल वर्शिपर्स। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24, राइट इट डाउन, वर्स 2 and 3 में लिखा हुआ है। सो अब्राहम का जो फादर था, सही है, वो आइडल वर्शिप अदर्स गॉड, वहां पे इंग्लिश में लिखा वर्शिप अदर गॉड, कि वो बहुत सारे मूर्ति पूजाओं का बड़ा स्ट्रांगली बिलीवर था, आइडल वर्शिपर था। सही है। बाज औकात आपके जीवन में कॉलिंग होती है, खुदा आपको बुला रहा होता है, परमेश्वर ने आपको बुलाया होता है। देयर इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन योर लाइफ जो आपको आपकी डेस्टिनी के लिए रुकावट का बाइस बन रहे होते हैं, आपको रोक रहे होते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को ना सुने, आप परमेश्वर की कॉलिंग को ना सुने। सही है। और जो तेरा था, ही वॉज आइडल वर्शिपर एंड ही वॉज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक अब्राहम लाइफ, और परमेश्वर उसको कैनन के लिए बुला रहा है, और वह हैरान के अंदर जो है वो जाकर रुक रहा है। कहता है कि इधर ही हमने डेरे डालने, इधर ही हमने रुकना है, इधर ही हमने। सो मे बी दिस यू हैव अ कॉलिंग और सम स्टम्बलिंग ब्लॉक इन योर लाइफ, मे बी योर फैमिली मेंबर, मे बी योर फादर, your father or mother or brother or cousin or wife or someone to stop your calling. अक्सर लोग कहते हैं जब आपको परमेश्वर आवाज देता है, और खास तौर पे जब दूसरे जातियों में से हम आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, और लोग हमारे अपने रिलेटिव क्या कहने लग जाते हैं उनके, ओ तू केड़े पासे चल गया है। सही है। तू केड़े पासे निकल गया है। इंडिया के अंदर अगर कोई हिंदू या सिख परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर लेता है, तो उसको कहते हैं तू गोरियां दा प्रभु नु ग्रहण कर लिया है। ऐ तो गोरियां दा प्रभु है, वो गोरियां का नहीं बल्कि पूरी जातियों का परमेश्वर है, उसने पूरे जगत के लिए जान दी है।
सो मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक हमारे जीवन में होते हैं, और परमेश्वर हर उस ब्लॉक को दूर करता है ताकि उसकी आवाज और उसकी कॉलिंग को जो है वो फुलफिल किया जाए। और पहला जो पड़ाव था उसके जीवन के अंदर हैरान आ गया था, हैरान। सही है, अब्राहम की कॉलिंग कैनन के लिए है, मगर वो किसी और जगह जो है वो रुक गया हुआ है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉलिंग होती है मगर वो दूसरी जगह पर स्टक हो जाता है। प्रेशर होता है फैमिली का, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों का, बहुत सारा प्रेशर होता है। वो परमेश्वर की आवाज ही को नहीं सुन रहे होते हैं, परमेश्वर की आवाज को। बहुत सारी बहनें, जब शुरू में हम इबादत करते थे, कराची की मैं आपको बात बता रहा हूं, बल्कि ऑल ओवर पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत सारे, आज भी जब मैं आता है, बहुत सारी विश्वासी बहनें जो पवित्र आत्मा से भरी हुई हैं, वो सिर्फ संगति में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें ऐसी जगह शादी कर ली है जिसका शौहर पति कहता है कि तूने उस जगह जाकर इबादत नहीं करनी है। विश्वासी है, पवित्र आत्मा है, और लेकिन वो जो है इबादत में नहीं पहुंच सक रही क्योंकि शौहर ने उसको बोला कि तू वहां नहीं जा सकता है। कॉलिंग आई कैनान की और रुख हैरन में गए हुए। सो वॉच वेरी केयरफुली कि जब आप शादी भी करते हैं, बाज़ वक़्त खुदा की आप पे ग्रेस होता है, आप उस ग्रेस को आप पहचान नहीं रहे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम की जो जर्नी थी वो स्टॉप हो गई भी थी, सही है, और उसके स्टॉप करने में सबसे बड़ा जो था, सबसे बड़ा रीजन उसका अपना बाप जो आइडल वर्शिपर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रेज यू जीसस। लेकिन बाइबल क्या कहती है? चैप्टर 11 वर्स 32। Terah lived 205 years and he died in Haran. Say Haran. He died in Haran in chapter 11:32, right? अब वो जहां पर उसने पड़ाव डाला था, अपने बेटे को कहा था यहीं पे रुक जा, वहीं पे वो मर गया। Until जब तक उसका बाप जिंदा था, गॉड नेवर टॉक और स्पीक विद इब्राहिम। चैप्टर 12 के अंदर आके वर्ड्स के अंदर वो इब्राहिम से बात करता है। जब तक स्टबलिंग ब्लॉक उसके जीवन से नहीं अलग हो गया, खुदा ने इससे बात नहीं की। चैप्टर 12 के अंदर आकर वो उससे बात करता है। वर्स 1 के अंदर क्या कहता है? वो चैप्टर 12 के वर्स 1 के अंदर कहता है, द लॉर्ड सेड टू इब्राहिम, लीव योर कंट्री, लीव योर पीपल एंड योर फादर्स हाउस होल्ड एंड गो टू द लैंड आई विल शो यू। सही है, लीव योर कंट्री, लीव योर रिलेटिव, लीव योर फैमिली। खुदा कह रहा है कि भाई अपने रिश्तेदार नातेदारों को, सही है, गॉड वॉन्ट टू हिम सेपरेट फ्रॉम हिज फैमिली। आर यू रेडी टू सेपरेटेड योर सेल्फ? क्या आप तैयार हैं अपने आप को अलग करने में? इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ये कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों से, अपने लव वन से तुम नफरत करने लग जाओ। गॉड हैव अ ग्रेस फॉर एवरीवन टू बी रिपेंट। मगर याद रखें, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बाइबल कहती है हम सेपरेट हो जाते हैं, दुनिया से अलग हुए हुए होते हैं, हम उन जैसे नहीं हुए होते हैं। ये एक बात आपको याद रखनी, व्हेन यू एक्सेप्ट क्राइस्ट यू आर सेपरेटेड, यू आर समथिंग एल्स, नॉट योर लाइक योर फैमिली। आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आप बिल्कुल अलग। मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम लोग ट्रेडिशनल चर्च में जन्म हमने लिया है, हम एंग्लिकन चर्च में, मेरा बाप कैथोलिक था, मेरी मां चर्च ऑफ पाकिस्तान की थी, सही है, हम मिक्स प्लेट थे, हम सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर को ही जाते थे। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब खुदा का रहम हुआ और आई फिल्ड विद द होली स्पिरिट, खुदा ने मेरी आंखें खोली, और जब मैं वो बातें करता था, मेरी मां कहती थी तू अजीब ही बातें करता है, हमने तो ये सुना नहीं है, इस तरह तो होता नहीं है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही ओपन माई आईज, नॉट माई ट्रेडिशंस के एंग्लिकन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने मेरी आंखें खोली, ना मेरे बाप की तरफ से क्या है कि कैथोलिक चर्च ने मेरी आंखें खोली। दे आर ब्लाइंड, अंधे, वर्ड ऑफ गॉड को नहीं बहुत पता उनको। लेकिन इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड कि खुदा ने मुझे फैमिली से अलग किया।
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाद में मेरी पूरी फैमिली ने बैप्टिज्म लिया स्लोली, जब वर्ड ऑफ गॉड का इनकाउंटर हुआ। आप अलग हो जाते हैं, आपके अपने आपके लिए बातें करेंगे, डजंट मैटर कि कोई आपके लिए क्या कह रहा है, लेकिन डज द मैटर व्हाट द गॉड इज सेइंग टू यू इज मोर इंपॉर्टेंट। अब खुदा उसको कहता है अपने रिश्तेदारों में से बाहर निकल। जब तक नहीं कहा जब तक कि उसके जीवन में रुकावट थी। उसके बाप की डेथ के बाद खुदा उससे बात करता है और उसको कहता है कि बाहर निकल, क्योंकि वो उससे वो बात करना चाहता है। खुदा सेपरेट होने का मतलब यही है, बिल्कुल उस तरह खुदा अलग करता है जिस तरह मिस्र से अपने लोगों को वो निकाल के लेकर आता है, मिस्र की गुलामी से। खुदा हर एक उस बिलीवर को, हर उस विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बिल्कुल आपको मिस्र की तरह वो बाहर गुलामी से, गुनाह की, पाप की गुलामी से बाहर निकालता है और अपनी ग्रेस में लेकर आता है कि आई हैव अ बेटर वे एंड बेटर प्लान फॉर यू। एवरी बिलीवर्स जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। सही है। नंबर 1 इब्राहिम जो है इज कमिंग आउट। सही है। स्टम्बलिंग ब्लॉक जो था वो रिमूव्ड हो जाता है उसकी जिंदगी से और वो सेपरेट होता है फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और फ्रॉम हिज फ्रेंड। सही है। इफ यू वांट टू सर्व गॉड यू हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम एवरी वर्ल्डली पीपल। दुनिया के सारे जो लोग हैं जो बिल्कुल दुनिया में गर्क हैं, खुदा कहता है कि उनसे अलग हो। अगर उन जैसा रहेगा थोड़े दिनों बाद तू भी वैसे ही होगा, वहीं पे नजर आएगा। सही। वेरी केयरफुल। बाइबल क्या बताती है? बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8, इसको याद रखिएगा। सही है। चैप्टर 11 वर्स 8, चैप्टर 11 बुक ऑफ हिब्रू का ये पूरी फेथ के ऊपर लिखा गया हुआ है। चैप्टर 11 वर्स 8। सही है। बाय फेथ ही कॉल्ड टू गो। सही। बस यही तक। बाय फेथ ही कॉल्ड। सही है। बाय फेथ। रिमेंबर व्हेन गॉड कॉल्ड हिम ही डजंट नो वेयर हैव टू गो। उसको कुछ पता नहीं था कि कहां जाना है। खुदा ने कोई डायरेक्शन, कोई नाम नहीं बताया। खुदा ने कहा जो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा तूने उस पर जाना है। उसने देखा ही नहीं था कि कहां जाना है मैंने, बट ही बिलीव बाय फेथ। वो फेथ लेकर आया कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मैंने जाना है। उसको ये भी नहीं मालूम कि मैंने कहां जाना है, मगर खुदा ने बुलाया, खुदा ने बताया है तो मैंने जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है फेथ के बारे में? चैप्टर 11 ही को आप देखोगे, वर्स 1 को देखोगे। फेथ इज अनसीन थिंग्स कॉल्ड फेथ। जो चीज नजर नहीं आती है उसको आप विश्वास कहते हैं। सही है। अब जब खुदा ने उसको बोला, उसने बिलीव किया, उसको नहीं मालूम, उसने कहा ओके यस लॉर्ड आई एम रेडी टू गो। उसको नहीं मालूम, दैट्स कॉल्ड फेथ। जो आपको नजर नहीं आ रहा वही तो फेथ है। हम चर्च शुरू होने से पहले मैं सिस्टर जी से भी बात कर रहा था, मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा सिस्टर भले काम पर हैं, कहीं भी हैं, आप जिस पर विश्वास रखते हैं उसको अपने जीवन से नजर सामने बताना है। सही है। क्या होगा? आपको नौकरी से निकाल देंगे, डजंट मैटर। अगर वो आपको नौकरी से निकाल देंगे आपके विश्वास के कारण, यकीन करेंगे परमेश्वर ने उससे अच्छी जॉब आपके लिए रख छोड़ी। डोंट बी कॉम्प्रोमाइज विद योर फेथ। कहीं भी जाते हैं हम टेम्पल ऑफ गॉड है। डोंट स्केर्ड और डोंट बी कॉम्प्रोमाइज के विश्वास, क्योंकि खुदा ने उससे बेहतर प्लेस आपके लिए रख छोड़ी हुई है। लेकिन गॉड वांटेड टू सी योर फेथ इन एक्शन। अगर योर फेथ इज नॉट इन एक्शन दैट इज डेड फेथ। डेड फेथ है। बतेरे डेड फेथ वाले घूम रहे हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, ना उनकी बातों से, ना उनके किरदार से, ना उनकी लिविंग से, उनके काम से पता ही नहीं लगता ये क्रिश्चियन है। चर्च भी जा रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, अपने टैलेंट को भी यूज कर रहे हैं चर्च में, बट दे आर नॉट क्रिश्चियन। दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा, अब वो क्या कहता है? फेथ इज अनसीन थिंग्स को कहता है वो फेथ है ये। अच्छा, आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8:26, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 के अंदर का कहा। सही है। उन्होंने, परमेश्वर ने अपने चेलों को डांटा और बोला
कि यू हैव अ वेरी लिटिल फेथ, कि तुम्हारे पास विश्वास किधर है, तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है। चेलों को डांटता है वो, कहता है यू डोंट हैव एनी फेथ। हमारी जो मसीह जिंदगी है वो फेथ के ऊपर डिपेंड करती है। सही है, थ्रू फेथ वी रिसीव आवर मिरेकल, थ्रू फेथ वी रिसीव द ब्रेक थ्रूज। सही है, परमेश्वर ने चेले जो 24 घंटे परमेश्वर के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद परमेश्वर कहता है वेयर इज योर फेथ। हम तो फिर बाइबल पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा, सही ना, और इसलिए परमेश्वर ने कहा तू तो देखकर ईमान लाया है, ब्लेसेड है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, तोमा को बोला। वो परमेश्वर के साथ जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, और परमेश्वर उनको डांटता है, कहता है कि तुम्हारा विश्वास किधर है। सही है, और परमेश्वर जब उन चेलों को डांटता है तो हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, लॉर्ड फादर फिल अस विद फेथ, कि हमें अपने ईमान से, अपने विश्वास से हमें भर दे। एवरी डे यू हैव टू प्रे कि खुदावन हमें ईमान से भर दे। ईमान से भरने का मतलब ये नहीं कि एवरी डे पुटिंग समथिंग। ईमान का मतलब ये है कि यू लिव योर लाइफ एज अ क्रिश्चियन लाइफ आपने जीनी है एवरी डे। सही है, एवरी डे। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, ये नहीं कि पास्टर जी आपको मालूम नहीं है मेरे जीवन में क्या क्या मसला है, मेरे जीवन में आपको मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि एक विश्वासी बहन है, अभी चर्च में आने से पहले मैंने उसका फोन जो है वो ब्लॉक किया है। वो हर रोज मुझे ऑडियो भेजते, पवित्र आत्मा से भरी हुई है। मैंने उसको टीचिंग भी दी है, आई एम नॉट हर पास्टर। सही है, बहुत सारे लोग, उनका प्यार है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एवरीडे लोग मुझे फोन करते हैं और मुझसे प्रेयर के लिए और सीखने के लिए। आई एम नॉट व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है मैं उनका पास्टर हूं, मैं अपने चर्च का पास्टर हूं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास टाइम है तो मैं उनको बताऊंगा। मगर जो लोकल उनके पास्टर हैं, देयर ड्यूटी टू गो देयर लोकल पास्टर। सही है, लेकिन मैं खुदा, अब उसने मुझे ऑडियो भेजा कि पास्टर जी आप प्रार्थना करें कि मुझे मौत आ जाए। मैं डर गया, मैंने कहा ये विश्वासी है, यू आर कर्सिंग योर सेल्फ, कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप एक पास्टर को बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूं। खुदा ने हमें बरकत दी है कि हम ब्लेस करें, ना कि हम आपकी मौत के लिए दुआ करें। तो मैं हैरान हूं कि ऐसे ऐसे लोग भी अपने आप को विश्वासी कहते हो। और इवन यू स्पीकिंग इन अ टंग्स, खुदा ने होली स्पिरिट दी है और आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, आप अपनी प्रॉब्लम्स पे भरोसा करें। एवरीबडी हैव अ प्रॉब्लम, किसी की कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम है, किसी की कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम है, हर एक के जीवन में। मगर वी हैव द स्पिरिट, होली स्पिरिट है और हमारे पास विश्वास है। और यीशु ने कहा अगर तुम्हारे पास छोटा सा भी विश्वास हो, इन पहाड़ों को कहो उखड़ जा, वो हिल जाएंगे। सो राइट अंडरस्टैंडिंग चेंज योर सिचुएशन, चेंज योर स्टोरी। राइट अंडरस्टैंडिंग, सो ऑलवेज हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग आपने अपने जीवन में रखनी है कि राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको वो आगे लेके जाएगी। सही है, सो आपने अपने जीवन में ये कहना है कि आई हैव अ फेथ, आई विल मूव फॉरवर्ड माई स्पिरिचुअल जर्नी। सही है, आई हैव अ फेथ, आई विल मूव फॉरवर्ड माई स्पिरिचुअल जर्नी। मैं अपने आत्मिक सफर को, मैं अपनी कॉलिंग को मैंने आगे लेके जाना है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई जर्नी। मैं अपने रास्ते को, अपने इसको मैंने रोकना नहीं है। मैं आपके साथ एक और वर्ड्स को आपको शेयर करता हूं। मैं बुक ऑफ हिब्रू के अंदर ही चैप्टर 11 वर्स 9 के अंदर क्या कहता है, वो कहता है, प्लीज कोई पढ़ सकता तो पढ़ ले। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 9। सही बात, दैट्स ऑल। बाय फेथ उसने क्या किया, he like a stranger in a foreign country. By faith he will follow. By faith he realized he is a stranger in a foreign country. कि मैं मुसाफिर हूं, मैं अजनबी हूं, स्ट्रेंजर हैं। Every believers we are a visitor on this earth. सही है, विजिटर्स को वीजा लगता है। When you are going to somewhere, you take a visa as a visitor. जैसे ही वीजा खत्म होता है, you have to go back
इसी तरह हमारा जीवन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग स्ट्रेंजर हैं इन अ फॉरेन कंट्री। एक दिन हमारा वीजा खत्म होगा और हमने अपने मुल्क जाना है। इसलिए डोंट पुट योर हार्ट ऑन दिस अर्थ। सही है। और इस यीशु ने कहा कि अपने माल को जमीन पर जमा ना करो, क्योंकि जिधर तेरा माल है तेरा दिल भी उधर लगा रहेगा। इब्राहिम की क्वालिटी क्या थी? ही फील, ही अंडरस्टैंड, ही रियलाइज आई एम अ स्ट्रेंजर इन अ फॉरेन लैंड। लोगों का दिल ही लगा हुआ है, दुनिया में लगा हुआ है, काम काज पे लगा हुआ है, सोने पे लगा हुआ है। आज मैंने इतना सोना बना लिया, आज फलान जगह पे मैं पैसे लगा लूं, आज फलान जगह पे। सही है। कितने लोग मुझे मशवरा देते हैं कि क्रिप्टो पे पैसे लगा लो। भाई मैंने क्रिप्टो पे नहीं लगाना, मैंने जहां पर अपना मन लगाया है अपर किंगडम में, वहां पर मेरा सब कुछ जमा है। सही है। मुझे मालूम है मेरी कितनी सेविंग है, जब मैं जाऊंगा मुझे मेरी कितनी सेविंग है। सही है। सो वो कहता है, वो अपने आप को स्ट्रेंजर समझता है। मैं आपके साथ एक वर्स पढ़ता हूं, भजन साम 119 वर्स 9, 119 वर्स 19। वो कहता है, आई एम अ स्ट्रेंजर ऑन अर्थ, डू नॉट हाइड योर कमांड फ्रॉम मी। ये डेविड कहता है कि मैं अपने आप को मुसाफिर अजनबी जानता हूं। और ये कौन कह रहा है? दाऊद, जिसके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की, आर्मी की कोई कमी नहीं। इज द किंग डेविड, मगर वो इकरार करता है, आई एम अ स्ट्रेंजर ऑन अर्थ, मैं अजनबी हूं। उसने अपने धन पे, पैसे पे अपना नहीं लगाया, बादशाह है, हर चीज है उसके पास, मगर ही रियलाइज एंड ही हैव अ फेथ कि भाई मैं स्ट्रेंजर हूं। और ये बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है कि भाई आप मुसाफिर हैं, आप अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाएं। एक दिन ये वीजा खत्म हो जाएगा, यू हैव टू गो बैक योर कंट्री। सो इसलिए आपको ये समझना है। और मैं आपके साथ एक और वर्स बताता हूं, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। सही है। मैं आपके साथ थोड़ी सी वर्स शेयर करता हूं। टू दोज हु रिसाइड एज स्ट्रेंजर्स। सही है। अपने आप को मुसाफिरों की तरह, वो वहां पे पतरस कहता है कि अपनी जिंदगी को गुजारो मुसाफिरों की तरह। सही है। और यही इब्राहिम अपने आप को मुसाफिर बनाता है और मुसाफिरों की तरह वो अपने जीवन को गुजारता है। मैं आपके साथ एक और प्रेज द लॉर्ड। क्यों मुसाफिरों की तरह वो जिंदगी गुजार रहा है? क्योंकि उसकी डेस्टिनी कैनान है, कैनन, कि उसकी डेस्टिनी कैनन है, कि उसने कनान के अंदर पहुंचना है। खुदा ने उसको बुलाया है कि यू हैव टू रीच टू कैनन। सही है। और ईमानदारों का कैनन क्या है? ईमानदारों का कैनन जो है वो हेवन है, कि हमने स्वर्ग में पहुंचना है। कोई भी किस्म का रास्ते का स्टॉप ओवर, रास्ते की रुकावट आप दूर कर दिए हैं, रुकना नहीं है, पहुंचना कैनन में, कनान में हमने पहुंचना है। क्योंकि खुदा ने हम हर एक बिलीवर्स को बुलाया है ताकि हम उसके आसमान में, नॉट स्टक इन यूनाइटेड किंगडम, बी पुश योरसेल्फ टू रीच टू अपर किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक दिन जो है मुसलमानों के हाथ में हो जाना है ये एंटी क्राइस्ट बन जाना है ये कंट्री। सही है। मैं बाइबल में बताता हूं एक चीज, क्यों स्ट्रेंजर्स ऑलवेज डिसिप्लिन देयर फ्लैश। सही है। वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है, अपनी हर ख्वाहिश को मारता है। उसको मालूम है कि यार मैं स्ट्रेंजर हूं, मैंने इधर क्या बनाना है, मैंने इधर कौन सा रहना है। सही है। आप किसी कंट्री में जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, क्या उधर आप प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देते हैं, चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है कि यार मैंने इधर कौन सा रहना है, मैं यहां पे सामान लेना शुरू कर दूं। इसी तरह बिलीवर्स को यह समझना चाहिए कि भाई कुछ भी चीज आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। अपने आप को मुसाफिर जाने और वर्ड ऑफ गॉड को पहचाने। दिस इज एंड ऑफ एंड टाइम्स। एवरी कॉर्नर आप देखेंगे, डिसीविंग स्पिरिट हर जगह मौजूद है, डिसीविंग स्पिरिट। और खासतौर पर एंटी क्राइस्ट और एआई जो वीडियोस हैं और जो टीचिंग्स आजकल जो चल रही हैं, जिस पूरी जो है वो एंटी क्राइस्ट मूवमेंट हर जगह चल रही है। सही है। खुदा से दुआ करें जो खुदावन हेल्प मी, तो ये मेरा जो फ्लैशली डिजायर है वो मुझ पर हावी ना हो, मुझे कमजोर ना कर दें कि हम ये फ्लैशली डिजायर को जो है मैं
कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम ये समझ गया कि यार मैं स्ट्रेंजर हूं और इस जमीन पर मैं स्ट्रेंजर हूं। सही है। एक चीज और आप अगर आपने नोट की होगी वर्ड के अंदर, चैप्टर 12 के अंदर, वर्स 4 के अंदर, हिज जर्नी स्टार्ट एट द एज ऑफ 74। सही है कि 75 एज ऑफ 75 में इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, 75 बरस की उम्र के अंदर। सही है। गॉड कॉल्ड यू इन एनी एज। सही है। हम ये कहते हैं काश के मैं जवान होता, नहीं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने अगर आपको जवानी में बुलाया है, प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको बुढ़ापे में भी बुलाता है। 75 की एज के अंदर खुदा इसको बुलाता है। 75 की एज के अंदर जो है खुदा इसको कहता है कि मेरे पीछे निकल। 75 बरस में, जिसमें हम कहते हैं कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा उसको कॉल देता और ही जस्ट फॉलो द कॉलिंग ऑफ गॉड। 75 ईयर्स की एज के अंदर। सही है। सो इसलिए डोंट से योरसेल्फ कि यार अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अगर मैं जवान होता तो मैं बैप्टिज्म ले लेता। भाई बैप्टिज्म लेने के लिए कोई भी एज, जब खुदा आपको बुलाता है, आपको खुदा की आवाज को सुनना चाहिए। आपको खुदा की आवाज को सुनना चाहिए और खुदा आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल दें। 75 साल की उम्र में वो कनान की तरफ हो जाता है। बाइबल क्या बताती है मैं आपको बताता हूं। 1 किंग चैप्टर 1 को, जो 1 किंग चैप्टर 1 वर्स 1 और 2 को आप देखेंगे, वहां पे डेविड के बारे में लिखा है कि डेविड वॉज ओल्ड। इतना हो गया कि वो सिक बेड के ऊपर हो गया। उसके लिए लड़कियां बेड के अंदर रखते थे कि शायद ही किसी तरह जो है ये बच जाए। डेविड, किंग डेविड, मगर बुढ़ापे के अंदर उससे चला नहीं जा रहा होता था, कुछ भी नहीं हो गया, बीमार हो गया। मगर इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है कि 75 ईयर्स ही स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड। डेविड बिस्तर पे पड़ गया, इब्राहिम खुदा की आवाज को सुनकर जो है उसके पीछे निकल जाता है। सही। अब आप बाइबल को आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये हवाला ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया। ये हवाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 13 वर्स 1 आप देखना। When Joshua had grown old, the Lord said to him, "You are now very old, and there are still very large areas of land to be taken over." प्रेज द लॉर्ड। अब जोशुआ जो है सारी उम्र यशुआ जो है जंग लड़ता रहा। सही, जंग लड़ता रहा दुश्मनों के साथ, मगर वो बुढ़ापे में आके कहता है कि यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, सेटल डाउन हो जाऊंगा, अब मैंने जंगें नहीं लड़नी। खुदा उसको क्या कह रहा है? यू आर नाउ वेरी ओल्ड, बट देयर आर स्टिल वेरी लार्ज प्लेस, वेरी लार्ज टेरिटरी टू पोजेस। सही है कि अभी भाई बड़ी जमीन है जिस पर तुझे कब्जा करना है। सही है। टू टेल योर सेल्फ, ओ येट लैंड टू पोजेस। सही है। देयर इज लैंड टू पोजेस। सही है। खुदा उसको ये क्या कह रहा है कि मैं तुझे अभी बरकत देने से, ब्लेसिंग देने से पीछे हटा नहीं हूं। सही है। इफ यू वॉक विद द लॉर्ड इन एनी एज, गॉड स्टिल एक्सटेंड योर टेरिटरी एंड ब्लेसिंग्स। खुदा कहता है, खुदा देख रहा है, कहता है मुझे मालूम है तू बूढ़ा हो गया, मगर आउट देयर इज मोर लैंड टू पोजेस। कितनी जगह उसके पास है और खुदा उसकी फिर इसको जमीन और दे रहा है और उसकी टेरिटरी को बढ़ा रहा है। If you are faithful with the Lord, so yeah, He will extend your territory and your business and your job, and He will exalt you in the name of Jesus Christ. मैं ये वर्ड्स पढ़ा, मैं इतना इंकरेज हुआ। आप इस वर्ड्स को पढ़ें, आप देखें कैसी पावरफुल वर्ड्स है। गॉड उसको बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, यू आर नाउ वेरी ओल्ड, यानी कि वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा हो गया है। एंड देयर आर स्टिल वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। मैं तुझे देना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा आपको हर एज में, उम्र के हर हिस्से में आपको बरकत एंड ब्लेसिंग्स जो है वो रिलीज करता रहेगा। सही है। डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर फेथ, डोंट स्टॉप योर जर्नी। सही है। कीप गोइंग ऑन।
ही गोइंग टू इनलार्ज योर टेरिटरी। सही है, बाइबल बताती है, बाइबल कहती है आइजक जो था, इसहाक जो था, when he became old he cannot see, वो देख नहीं सकता था, वो अब हाथ लगा लगा के बच्चों को बरकत दे रहा है, मगर अब्राहम ही कैन सी गॉड विजन्स। सही है, आप अपने आप को भी कहें आई कैन सी द गॉड विजन्स व्हेन गॉड कॉल्ड मी। सही है, वी कैन सी द विजन ऑफ गॉड्स दैट्स पर्पस फॉर योर लाइफ, फॉर माई लाइफ। सही है, सही है, आइजक नहीं देख सक रहा मगर अब्राहम देख सक रहा है। बाय फेथ ही सी, by faith he follow the voice of the Lord. सही है, so don't lose hope. सही है, reach to the Canaan. सही है, कनान में हमने पहुंचना है। सही है, no evil spirit, no fleshly friend और fleshly जो है relatives can stop your journey. कोई नहीं आपको रोक सकेगा। मैं आपके साथ एक दो वर्सेस आपके साथ मैं पढ़ता हूं। बाइबल क्या बताती है? 2 Corinthians chapter 4 verse 16 मैं आपके साथ पढ़ता हूं, और यहां पे लिखा है therefore we do not lose heart even though outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. वो कहता है हमें मालूम है कि हमारा जाहिरी इंसान तो कमजोर हो गया है, आउटवर्ड बिकॉज ऑफ द एज हमारी जिस्म तो कमजोर नजर आ रहा है तुझे, मगर अंदर का जो स्पिरिचुअल पर्सन है ही इज वेरी स्ट्रांग इन फेथ। सही है, इब्राहिम 75 का था, कमजोर दिख रहा था, मगर इनवर्ड पर्सन ही वॉज वेरी स्ट्रांग। सही है, सो डोंट लूज योर होप। सही है, आपको बताता हूं कि उर से बेरसबा तक जब खुदा ने उसको बुलाया था, और उर से बेरसबा तक जो है वो जो माइलेज है वो 500 माइल्स से 750 किलोमीटर जो इब्राहिम पैदल चल के जाता है खुदा की कॉलिंग पे, 500 माइल्स। और उसके साथ उसकी बीवी जो है सारा जो है वो उसके साथ पैदल चलती है, उसके साथ लॉट और उसके सर्वेंट्स पैदल चलते हैं। कोई गाड़ी नहीं, कोई ऊंट कटारे नहीं, कोई कुछ नहीं, वो पैदल चलते हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, खुदा के वॉकिंग विद द लॉर्ड। सी व्हेन यू फॉलो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड दैट्स मीन यू आर वॉकिंग विद द लॉर्ड। सही है, हम क्या करते हैं कि यार थोड़ी सी भी सही ना, एज अ बिलीवर अगर थोड़ी सी भी बारिश हो, यार छोड़ो आज चर्च क्या जाना है। सही है, सी इब्राहिम इन 75 years इज वॉकिंग विद द लॉर्ड, इज वॉकिंग विद द लॉर्ड, इज शोइंग हिज फेथ। सही है, डोंट अलाउ द वेदर, डोंट अलाउ द डीमंस टू टॉक इन योर माइंड कि यार आज कुछ भी नहीं, आज बह जाओ घर। दैट्स डीमंस। Always push yourself. Don't lose your blessings. Don't lose your blessings. मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने न्यूली जब मैंने खुदावंद को एक्सेप्ट किया था, जो हमारा जो चर्च था, ट्रेडिशनल चर्च था, तो वो बहुत दूर था। वो तकरीबन कराची में हमारा जो था वो 2 घंटे लगते थे, 1.5 से 2 घंटे लगते थे वहां पे। सही है, और उस वक्त हमारे पास मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, मैं 2 बसें बदलकर चर्च जाता था, और सुबह का 11 बजे का चर्च होता था। तो देन आई लीव नियरली 8:30 और 9 o'clock मैं निकलता था, और मैं 11 बजे से पहले पहुंच जाता था। और जो चर्च के सामने रोड क्रॉस करके क्रिश्चियन एरिया था, सही है, मिशन कंपाउंड था, वहां से लोग टाइम पे नहीं बल्कि 12 बजे आ रहे होते थे चर्च, और मैं 2 घंटे पहले वहां पर मैं पहुंचता था। सही है, डोंट स्टॉप, और किसी भी किस्म के रीजन और एक्सक्यूजेस को नहीं। मैं पर्सनल में बिलीव करता हूं, और ये किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए, मैं सिखाने के लिए, सीखने के लिए बात करता हूं। सी इन क्रिश्चियनिटी देयर इज अ टाइम, ओपन टाइम गेट है खुलने का, बंद होने का। सो ऑलवेज रिमेंबर, सही, पुश योरसेल्फ, पुश योर हार्ट के हमने जो है खुदा के साथ चलना है कि कुछ भी हो जाए। 500 माइल्स वो बूढ़ा बूढ़ी और उसके साथ उसका भतीजा और उसके सारे नौकर जो हैं वो खुदा की आवाज को सुनकर उसको वो फॉलो करते हैं। इट शोज देयर फेथ। सही है,
बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15 में मैं आपके साथ में पढ़ता हूं, और यहां पे मोजिस क्या कहता है? बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15 के अंदर कहता है, इफ योर प्रेजेंट डज नॉट गो विद अस, डू नॉट सेंड अस अप फ्रॉम हियर। कहता अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ नहीं जाएगी, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि तेरी प्रेजेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मोजिस बोलता है, परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, अगर मैं गया तो इन लोगों को मैं रास्ते में मार दूंगा, क्योंकि डिसोबीडियंट थे, वो परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे। सही, अगर मैं तेरे साथ गया तो ये लोग मर जाएंगे। तो मूसा कहता है कि अगर तू हमारे साथ नहीं जा रहा तो हम भी कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए इन क्रिश्चियन लाइफ वी डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु के बगैर कुछ नहीं। कहें एवरी डे, लॉर्ड इफ यू आर नॉट गोइंग विद अस वी आर नॉट गो एनीवेयर। अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, हम खुदा की बादशाहत में, उसके राज में नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपनी अकल से कहीं नहीं पहुंच सकते। वी नीड ग्रेस एवरी डे। सही है, वी नीड ग्रेस। वी हैव टू रीच टू द लैंड ऑफ कैनन। सही, हमने कनान में हमने पहुंचना है, हमने खुदा की बात को सुनना है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है गॉड नॉट वॉक, सही ना, बाइबल बताती है कि गॉड नॉट वॉक विद एवरीबडी, कि परमेश्वर हर एक के साथ नहीं घूमता, हर एक के साथ नहीं बात करता, हर एक के साथ नहीं चलता परमेश्वर। सही, बाइबल बताती है चैप्टर 6 वर्स 9 बुक ऑफ जेनेसिस, नोहा वाज अ राइचियस मैन। खुदा ने जब उसको बुलाया, खुदा ने जब उसके साथ बात की है, सही है, ही वॉज अ राइचियस मैन। जब तक अगर हमारे जीवन में गंद रहेगा, गुनाह रहेगा, पाप रहेगा, खुदा हमारे साथ बात नहीं करता है, और ना वो गुनाहगार के साथ, पापियों के साथ वो चलता है। सही ना, ये लोगों की, मैंने पहले भी प्रीच किया इस पे, कि लोगों की भूल है कि खुदा जो है वो गुनाहगारों की भी सुनता है। ये किसने आपको कहा है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा। सही ना, गॉड इज अ राइचियस, ही लिसन द वॉइस ऑफ द राइचियस पीपल। सही है, वो सूरज चमकाता है बद और नेक पर, मगर हिज वॉइस ऑलवेज, हिज ईयर्स ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द राइचियस टॉप। बाइबल ये कहती है। सही है, और वो इसलिए नोहा के बारे में लिखा गया है, नोहा वाज अ राइचियस पर्सन उसके इलाके में, बाकियों को खुदा ने मार दिया, नोहा की फैमिली को अपलिफ्ट करता है। सो ऑलवेज भी, अगर आपके जीवन में गुनाह है, पाप है, तो खुदा आपको नहीं इस्तेमाल करेगा, आपसे नहीं बात करेगा, आपको मौका देगा कि उसकी आवाज आप तक पहुंचे। टू बी रिपेंट, सबमिट योरसेल्फ। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो आपकी अपनी मर्जी है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22 में, इनॉख वॉक विद द लॉर्ड। सही है, ही वॉज अ राइचियस पर्सन। बाइबल बताती है कि खुदा ने उसको उठा लिया, इनॉख को उठा लिया। He was a righteous person. He was not a मतलब के sinful person तो नहीं था, गुनाहगार तो नहीं था। God talked with the righteous people. So always remember. से अब बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है चैप्टर 12 वर्स 5 के अंदर बताती है कि इब्राहिम was a responsible person, कि जब खुदा ने उसको बुलाया, he understand his responsibility। वो अपनी वाइफ को, लूत को, अपने नौकरों को, अपने भेड़ बकरियों को, वो खुदा के साथ, he was a leader and he was a responsible person, कि मैंने इनका भी ख्याल रखना है। और इसलिए अगर आप खिदमत करते हैं, बाइबल ये बताती है 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8 के अंदर लिखा है, अगर कोई खिदमत करना चाहता है, पहले अपने परिवार का ख्याल सही तरीके से करे। सही है, तो दैट इज, ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वो अपनी पूरी फैमिली को संभालता है, पूरी फैमिली को साथ वो लेके चलता है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं आपको इस साथ जल्दी खत्म करता हूं। बाइबल बताती है जब सेखम में पहुंचते हैं, जब सेखम में वर्स 12 के 6 में कहता है फर्स्ट प्लेस सेखम है। अब आप इसको जाके आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और इजराइल के मैप के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, जो मैं बाद में आपको बात बता रहा हूं। सही है, जब वो वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जब सेखम में पहुंचते हैं, तो वहां पे 2 माउंटेन होते हैं, और वो माउंटेन जो है हार्डली 100 यार्ड और 200 यार्ड के फासले के ऊपर है। एक माउंटेन का नाम है माउंट ऑफ एबल, और एक माउंटेन का नाम है माउंट ऑफ ग्रीजम। माउंट ऑफ एबल जो था वो बिल्कुल ड्राई है, झाड़ियां भी सूखी भी, उसके ऊपर कोई ग्रीन नहीं थी। सही है, माउंट ऑफ ग्रीजम जो था, सही है, ग्रीन था
और उसके बॉटम के अंदर फाउंटेन और पानी के जो थे वो झरने वहां पर बहते थे, जहां पर इब्राहिम आया था, माउंट ऑफ ग्रिजम के नीचे आया था, जहां पर यीशु मसीह सामरी औरत को कहता अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी में देता। सही है। तो वहां पर जब इब्राहिम आया तो वहां पर पानी ही पानी था। एक माउंटेन जो थी वो कर्स थी और एक माउंटेन जो थी वो ब्लेसिंग्स को जाहिर करती है, जहां पर इब्राहिम आकर बैठता है और जहां पर वो फर्स्ट अपनी प्लेस वो बैठता है, माउंट ऑफ जो है वो ग्रिजम। सही है। इफ यू वॉक विद द लॉर्ड राइचियसली, सही है, यू विल रीच योर ग्रिजम और यू विल फाउंड द फाउंटेन, द लिविंग फाउंटेन, और पानी खुदावंद आपको वहां पर देगा। लेकिन यू हैव टू रीच टू द सेशन। जब तक आप सेशन में पहुंचेंगे नहीं तो अपने ग्रिजम को जो है, उस माउंटेन को, वो जो ग्रीनरी, जो ब्लेसिंग्स खुदावंद ने आपके लिए रख छोड़ी हैं, आप उसको कभी रिसीव नहीं कर सकते। मैनी पीपल, यू नो, मैनी बिलीवर्स, सही है, जिनको खुदा ने कॉल दी, जिनको खुदा ने बुलाया, जिनको आवाज दी, जो आपके साथ पता नहीं कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया होगा, सही है, आज किधर हैं? दे आर लॉस्ट एंड बैकस्लाइडर्स इन द वर्ल्ड। जिन्होंने बपतिस्मे लिए, जिन्होंने कहा यस लॉर्ड आई एक्सेप्ट यू एज अ पर्सनल सेवियर, आज किधर हैं? पापों से भरे हुए, गुनाह से भरे हुए। सही है। उस नहलाई हुई सूरनी की तरह हो गए जो नहा के फिर कीचड़ में जो है वो घुस गई है। सो फोकस ऑन योर लाइफ कि खुदा ने जब आपको बुलाया था किस लिए बुलाया था? टू होली। आई एम होली। सही है, तूने भी होली बनना है। पहले क्या खुदा ने कहा आई एम होली, यू विल बी होली। उसने ये नहीं कहा कि आई एम होली, यू प्ले होली, कि होली जाके खेलना शुरू कर दो। So yes, demonic festive. Many Christians play holy. That is demonic, demon. Idol. सही है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है जब वो पहुंचा है सिखम में, सही है, वर्स 7 का वहां पे लिखा है कि लॉर्ड प्रॉमिस उसके साथ किया है। खुदा ने कहा, सही ना, कि आई मेड अ प्रॉमिस विद यू एंड विद योर जनरेशन। उसके साथ एक प्रॉमिस था इब्राहिम के साथ। हम एज अ बिलीवर, न्यू टेस्टामेंट के बिलीवर्स, हमारे साथ मैनी प्रोमिसेस है खुदावंद के, विद एवरी बिलीवर्स। सही है, क्लेम योर प्रोमिसेस। इब्राहिम के साथ एक प्रॉमिस था, विद बिलीवर्स विद मैनी प्रॉमिस खुदा ने हमारे साथ किए हैं। क्लेम करें अपने जो है प्रोमिसेस को। खुदावंद, मैं उन वादों को जो आपने मेरे लिए किए हैं नए अहदनामे के अंदर मैं क्लेम करती हूं, मैं क्लेम करता हूं यीशु के नाम में। क्लेम करें। इब्राहिम के साथ एक वादा किया था, हमारे साथ कितने वादे खुदा ने हमारे साथ किए? सही है। और क्लेम करें। लेकिन जब इब्राहिम वहां पर पहुंचता है तो बाइबल बताती है कि इब्राहिम बिल्ट अ ऑल्टर। वो ऑल्टर बनाता है, मज़बा बनाता है, सैक्रिफाइस करता है और खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करता है। फॉर एज अ बिलीवर, क्या आपका ऑल्टर तैयार है? क्या आप एवरीडे सैक्रिफाइस करते हैं? प्रार्थना के द्वारा अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं, अपने फ्लैश को मारते हैं, एवरी डे अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खुदावंद आपको बुलाहट देता है, आप सिखम में पहुंच जाते हैं, सही है, लैंड ऑफ कैनन के लिए आप रवाना होते हैं, बिल्ड योर ऑल्टर। बहुत सारे घरानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर ऑल्टर नहीं है। बाइबल बताती है आइजक बिल्ड द ऑल्टर, बाइबल बताती है गिडियंस बिल्ड द ऑल्टर, बाइबल बताती है जेकब बिल्ड द ऑल्टर, एलाइजा बिल्ड द ऑल्टर। हर एक ने ऑल्टर बनाया और सैक्रिफाइस किया और थैंक्स गिविंग की, एंड दे वर्शिप टू द लॉर्ड। जब लास्ट में मैं एक आपको बताता हूं, चैप्टर 35 बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 35 वर्स 7 एंड 9 को आप पढ़ोगे। सही है, व्हेन जेकब बिल्ड द ऑल्टर, वर्स 7, याकूब जब ऑल्टर को बनाता है, सही है, वर्स 9 के अंदर लिखा हुआ है, वर्स 9 के अंदर लिखा है, गॉड अपीयर्ड टू हिम अगेन एंड ब्लेस्ड हिम। 7 के अंदर ऑल्टर बनाता है और 9 के अंदर खुदा अपीयर्ड अगेन एंड ब्लेस्ड हिम। व्हाई? बिकॉज ही बिल्ड द ऑल्टर। सही है। और मैं ये दुआ करता हूं यीशु के नाम में, जब खुदा ने आपको हर एक बिलीवर को बुलाया है, हम खुदावंद की आवाज को सुने। यस लॉर्ड, वी विल फॉलो। आवर डेस्टिनी इज टू रीच टू द कैनन। हु इज आवर कैनन? इज जीसस क्राइस्ट, इज हमारा कनान है। यरूशलेम, हमने नए खुदावंद के राज्य में पहुंचना है।
किसी भी किस्म की रुकावट हो हमने अपने जीवन से बाहर निकालनी है, फॉलो करना है, पहुंचना है, पूरी ईमान के साथ फॉलो करना है वर्ड ऑफ गॉड को। खुदावन आप सबों को बहुत बरकत दे अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए, और आज का वचन आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं। और आखिर में जिसको भी खुदावन ऑफरिंग में जो भी खुदावन आपके मन में डालता है, आप खुदावन को देना चाहते हैं, प्लीज गिव योर ऑफरिंग चेयरफुली, और खुदावन आपको बहुत ज्यादा आशीष दे और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की महिमा हो। Praise the Lord. So, अगर कोई भी anyone just pray for the offering and for the service, yeah, कोई कर सकता है ऊंची आवाज में दुआ? Thank you. शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए,